जब बक्सर की लड़ाई में मुगल बादशाह हार गए तो जो ये हमारा किला है कीटगंज का, यहाँ पे इलाहाबाद की संधि उसको कहते हैं। इलाहाबाद की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसमें कौशाम्बी का कड़ा, जहाँ कड़ा धाम है, और इलाहाबाद, ये केवल दो जिलों को यानी कौशाम्बी और इलाहाबाद को अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से ले लिया। लाल बहादुर जी, आपका नाम मैं ले चुका हूं, आप लेट आए हैं लेकिन आपका नाम मैं ले चुका हूं। तो जब इसको ले लिया गया, उसके बाद पूरे यूपी में 50 साल तक केवल ये दो जिले ही अंग्रेजों के अंडर में थे, इलाहाबाद और कड़ा। बाकी पूरा यूपी अंग्रेजों के पास नहीं था। लेकिन 1802 में जब नवाब बैंकरप्ट हो गया अवध का, तो पूरा पूर्वांचल उन्होंने अंग्रेजों के नाम कर दिया और इसका नाम रख दिया गया सीडेड टेरिटरीज, दे दी गई। और जब मराठाओं को दूसरे मराठा युद्ध में जब अंग्रेजों ने हरा दिया, तो उसके बाद जितना भी बुंदेलखंड और पश्चिम यूपी का पार्ट है वो सिंधिया से अंग्रेजों के पास चला गया और उसका नाम रख दिया गया कॉन्कर्ड प्रोविंसेस। तो सीडेड प्रोविंसेस और कॉन्कर्ड प्रोविंसेस को जोड़ के उत्तर प्रदेश का ओरिजिनल नाम था। उसके बाद जब 1835 का समय आया तो ये लगा कि कलकत्ता से इतने दूर पे राज करना मुश्किल पड़ रहा है, तो आगरा प्रेसिडेंसी बनाई गई और आगरा राजधानी हो गई आगरा प्रेसिडेंसी की। उसके बाद जब 1857 की लड़ाई हो गई और प्रथम आजादी की लड़ाई, तो ये लगा कि और विशेष इस एरिया को गवर्न करने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर जो सैनिक थे जो युद्ध में जिन्होंने बगावत करी थी वो पूर्वांचल के माने जाते थे। तो इसलिए माना गया कि इसमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो आगरा और दिल्ली से काट कर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की स्थापना की गई 1857 में। और क्योंकि आगरा कट गया था तो आगरा से राजधानी को हटाना था, तो आगरा से राजधानी को हटा के इलाहाबाद कर दिया गया। उस समय यहाँ का नाम इलाहाबाद ही था, तो इलाहाबाद शब्द ही प्रयोग किया जाएगा। आज प्रयागराज हो गया है। तो 1857 में इलाहाबाद राजधानी बन गई। उसके बाद जो अवध का हिस्सा बचा हुआ था वो 1877 में उसको भी इसमें मर्ज कर दिया गया और इसका नाम हो गया नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड अवध। वही नाम बाहर पत्थर में लिखा हुआ है, क्योंकि जब ये पहली बैठक हुई थी तो इसका नाम था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड अवध। उसके बाद 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड अवध बहुत लंबा नाम लगता था, तो उसको छोटा करके यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड अवध कर दिया गया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब पारित किया गया, जिसको हमारे संविधान का बीज माना जाता है, जो हमारे बेसिक सिस्टम्स हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कि कुछ प्रदेशों में विधानसभा विधान परिषद होंगी, कुछ प्रदेशों में केवल विधानसभा होंगी, गवर्नर का ढांचा, राष्ट्रपति का ढांचा, ये सारी बेसिक चीजें जो बाद में संविधान समिति ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अब्सॉर्ब कर ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक और चीज थी कि यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध बहुत लंबा नाम होता है, इसको शॉर्ट करके केवल यूनाइटेड प्रोविंसेस कर दिया जाए, तो उसका नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस रख दिया गया। उसके बाद जब आजादी हुई तो आजादी के बाद डिबेट हुआ यूपी की असेंबली में कि यूनाइटेड प्रोविंसेस से नाम बदल के क्या रखा जाए। तो पूरी असेंबली ने नाम पारित किया कि इस प्रदेश का नाम होना चाहिए आर्यवर्त। आर्यवर्त पारित करके यहां से भेजा गया दिल्ली। तो सारे प्रदेश के लोग चिल्लाने लगे कि यूपी वाले पूरे भारत में छाना चाहते हैं, आर्यवर्त तो भारत का नाम है, किसी प्रांत का नाम भारत के नाम पे कैसे पड़ सकता है, भारत नहीं रखने दिया जाएगा। तो वहां पर